सुस्वागतम दोस्तों। आज हम बाल महाभारत कथा अंतर्गत कर्ण अध्याय 8वां जो है हमारे इस पाठ्यक्रम में उसका अध्ययन करेंगे। मैं संजय शिंदे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का अध्याय, जिसका शीर्षक है कर्ण। पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई। हमने अस्त्र और शस्त्र की भी जानकारी ली थी। जो हथियार हाथ में रखकर युद्ध में जिसका प्रयोग किया जाता है वे शस्त्र कहलाते हैं, और अस्त्र वो होते हैं जो फेंक कर चलाए जाते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं भाला फेंक कर चलाया जाता है और तलवार हाथ में रखकर। तो यहाँ पर अस्त्र शस्त्र की शिक्षा द्रोणाचार्य से प्राप्त की थी। उनको जब विद्या में काफी निपुणता प्राप्त हो गई तो एक भारी समारोह किया गया जिसमें सबने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। पुराने समय में राजा महाराजा इसी प्रकार से अपने युवराजों की शिक्षा दीक्षा समाप्त हो जाने के बाद जो सीख कर आए हैं युवराज, युद्ध निपुणता, युद्ध कौशल, उसकी जानकारी सारे राज्य को देने के लिए एक समारोह आयोजित करते थे, और जिसमें राजकुमार अपने उस सीखी गई कला का प्रदर्शन करते थे। सारे नगरवासी इस समारोह को देखने आए थे। तरह तरह के खेल हुए और हर एक राजकुमार यही चाहता था कि वही सबसे बढ़कर निकले। आपस में प्रतिस्पर्धा बड़े जोर की थी, परंतु तीर चलाने में पांडुपुत्र अर्जुन का कोई सानी ना था। उसके जैसा कोई नहीं था, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। अर्जुन ने धनुष विद्या में कमाल का खेल दिखाया। उसकी अद्भुत चतुरता को देखकर सभी दर्शक और राजवंश के सभी उपस्थित लोग दंग रह गए। यह देखकर दुर्योधन का मन ईर्ष्या से जलने लगा। तो दुर्योधन, जो कि पहले से पांडवों से ईर्ष्या करता था, द्वेष का भाव था उसके मन में, तो अर्जुन की युद्ध कला देखकर वो ज्यादा ईर्ष्या करने लगा। अभी खेल हो ही रहा था कि इतने में रंगभूमि के द्वार पर खम ठोकते हुए एक रोबिला और तेजस्वी युवक मस्तानी चाल से आकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। तो उसने अर्जुन को चुनौती दे दी एक प्रकार से। यह युवक और कोई नहीं, अधिरथ द्वारा पोषित कुंती पुत्र कर्ण ही था। लेकिन उसके कुंती पुत्र होने की बात किसी को मालूम न थी। रंगभूमि में आते ही उसने अर्जुन को ललकारा। अर्जुन, जो भी कर्तव्य यहाँ दिखाए हैं, तुमने यहाँ दिखाए हैं, उनसे बढ़कर कौशल मैं दिखा सकता हूँ। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इस चुनौती को सुनकर दर्शक मंडली में बड़ी खलबली मच गई, पर ईर्ष्या की आग से जलने वाले दुर्योधन को बड़ी राहत मिली। उसे बड़ा अच्छा लगा कि चलो कोई अर्जुन का मुकाबला कर रहा है। वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने तपाक से कर्ण का स्वागत किया, उसे छाती से लगाकर बोला, कहो कर्ण, कैसे आए? बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? कर्ण बोला, राजन, मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। कर्ण की चुनौती सुनकर अर्जुन को बड़ा तैश आया, बड़ा उत्साह आया, उसके मन में तैश में आ गया, और वह बोला, कर्ण, सभा में जो बिना बुलाए आते हैं और जो बिना किसी के पूछे बोलने लगते हैं वे निंदा के योग्य होते हैं। यह सुनकर कर्ण ने कहा, अर्जुन, यह उत्सव केवल तुम्हारे लिए ही नहीं मनाया जा रहा है, सभी प्रजाजन इसमें भाग लेने का अधिकार रखते हैं। व्यर्थ देंगे मारने से क्या फायदा क्या? चलो तीरों से बात कर ले। जब कर्ण ने अर्जुन को ये चुनौती दी तो दर्शकों ने तालियां बजाई। उनके दो दल बन गए। एक दल अर्जुन को बढ़ावा देने लगा, दूसरा कर्ण को। इसी प्रकार वहां इकट्ठी स्त्रियों के भी दो दल बन गए। कुंती ने कर्ण को देखते ही पहचान लिया और भय तथा लज्जा के मारे मूर्छित सी हो गई। उसकी यह हालत देखकर विदुर ने दासियों को बुलाकर उसे चेत करवाया। तो यहाँ पर जो है कुंती ने भी पहचान लिया कि कर्ण जो है उसका पुत्र है। इसी बीच कृपाचार्य ने उठकर कर्ण से कहा, अज्ञात वीर, जिसकी कोई जानकारी नहीं, वो अज्ञात वीर, महाराज पांडु का पुत्र और कुरुवंश का वीर अर्जुन तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार है। किंतु तुम पहले अपना परिचय तो दो। तुम कौन हो? किसके पुत्र हो? किस राजकुल को तुम विभूषित करते हो? द्वंद्व युद्ध बराबर वालों से में ही होता है। कुल का परिचय पाए बगैर राजकुमार कभी द्वंद्व करने को तैयार नहीं होते। कृपाचार्य की यह बात सुनकर कर्ण का सिर झुक गया। कर्ण को इस तरह देखकर दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बोला, अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। यह कहकर दुर्योधन ने तुरंत पितामह भीष्म एवं पिता धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर वही रंगभूमि में ही राज्य अभिषेक की सामग्री मंगवाई और कर्ण का राज्य अभिषेक करके उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया। अब दुर्योधन को सिर्फ मौका चाहिए कि किस प्रकार से वह
जो है पांडवों को नीचा दिखा सके, इसलिए उसने तुरंत क्या किया, कर्ण का राज्याभिषेक कर दिया उस जगह पर और अंग देश का राजा उसे घोषित कर दिया। इतने में बूढ़ा सारथी अधिरथ, जिसने कर्ण को पाला था, लाठी टेकता हुआ और भय के मारे कांपता हुआ सभा में प्रविष्ट हुआ मतलब प्रवेश किया उसने। कर्ण जो अभी अभी अंगदेश का नरेश बना दिया गया था, उसको देखते ही धनुष नीचे रखकर उठ खड़ा हुआ और पिता मानकर बड़े आदर के साथ उसके आगे सिर नवाया। बूढ़े ने भी बेटा कहकर उसे गले लगा लिया। यह देखकर भीम खूब कहा मारकर हंस पड़ा और बोला, सारथी के बेटे, धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो, चाबुक, वही तुम्हें शोभा देगा। तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए योग्य हो गए। तो इस प्रकार से एक प्रकार से भीम ने कर्ण को अपमान भरे शब्दों को सुनाया है और इस प्रकार से यहाँ पर उसे एक सारथी का बेटा, सबको पता चल गया कि कर्ण जो है एक सारथी का बेटा है। यह सब देखकर सभा में खलबली मच गई। इस समय सूरज भी डूब रहा था, इस कारण सभा विसर्जित हो गई। मशालों और दीपकों की रोशनी में दर्शक वृंद अपनी अपनी पसंद के अनुसार अर्जुन, कर्ण और दुर्योधन की जय बोलते जाते थे। इस घटना के बहुत समय बाद एक बार इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में अंग नरेश करने के पास आए और उसके जन्मजात कवच और कुंडलों की भिक्षा मांगी। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर जो है महाभारत के युद्ध की कल्पना देवताओं को पहले ही थी, तो देवताओं ने भी अपनी अपनी तरफ से जो है अपने अपने वीरों को बचाने के लिए तरह तरह के उपाय किए गए, जिसमें इंद्र जो है वो अर्जुन को बचाने के उद्देश्य से कर्ण के पास पहुंच गए। कर्ण उस समय जो थे वो उनकी विशेषता ये थी, या जिस वजह से वो पहचाने जाते थे, वो था उनके दान देने की वृत्ति की वजह से। वो उनके दरवाजे पर जो भी दान मांगने आता था उसको इच्छित दान देकर संतुष्ट कर कर भेजते थे। और इस बात का पता इंद्र को था, इसलिए इंद्र ने क्या किया कि कर्ण को किसी भी, उसका जो कवच था वो अभेद्य था, किसी भी बाण से नुकसान पहुंचना मुश्किल था और उसकी वजह थी उसका कवच और कुंडल। तो अर्जुन को बचाने के लिए इंद्र जो है उनके पास पहुंच गए और उन्होंने उनसे कवच और कुंडल मांग लिए। तो इंद्र को डर था कि भावी युद्ध में कर्ण की शक्ति से अर्जुन पर विपत्ति आ सकती है, संकट आ सकता है। विपत्ति अर्थात संकट, मुसीबत आ सकती है। इस कारण कर्ण की ताकत कम करने की इच्छा से उन्होंने उसी से यह भिक्षा मांगी थी। कर्ण को सूर्यदेव ने पहले ही सचेत कर दिया था। तो जैसे कि मैंने पहले कहा था कि सब अपने अपने वीर पुत्रों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अर्जुन इंद्र के पुत्र थे, सूर्य के पुत्र कर्ण थे, इसलिए सूर्य देवता ने आकर पहले ही सचेत कर दिया था कि इंद्र तुम्हारे पास धोखे से तुमसे कवच और कुंडल लेने आएंगे, तब उनसे तुम बच कर रहना। इस प्रकार की सूचना पहले ही दे दी थी। उसे धोखा देने के लिए इंद्र ऐसी चाल चलने वाला है, परंतु कर्ण इतना दानी था कि किसी के कुछ मांगने पर वह मना कर ही नहीं सकता था। इस कारण यह जानते हुए भी कि भिखारी के वेश में इंद्र धोखा कर रहे हैं, कर्ण ने अपनी जन्मजात कवच और कुंडल निकालकर भिक्षा में दे दिए। इस अद्भुत दानवीरता को देखकर इंद्र चकित रह गया। अब इंद्र को भी पता था कि सूर्य देवता ने पहले ही सचेत कर दिया है कर्ण को, और कर्ण को सब पता है, फिर भी कर्ण ने दान दिया। यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए इंद्र। कर्ण की प्रशंसा करते हुए बोले, कर्ण तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो भी वरदान चाहो मांगो। कर्ण ने देवराज से कहा, आप प्रसन्न हैं तो शत्रुओं का संहार करने वाला अपना शक्ति नामक शस्त्र मुझे प्रदान करे। तो यहाँ पर जो है उन्होंने क्या मांग लिया, शक्ति नाम का शस्त्र मांग लिया। अब ये वही शक्ति अस्त्र है जो कि हमने रामायण में भी देखा था, जहाँ पर वे मेघनाथ ने लक्ष्मण को शक्ति अस्त्र से घायल कर दिया था और उनके प्राणों की रक्षा हेतु हनुमान ने जो है संजीवनी बूटी लाई थी हिमालय पर्वत से। तो इस प्रकार की जो शक्ति है वो इंद्र से मांग ली। बड़ी प्रसन्नता के साथ अपना वह अस्त्र कर्ण को देते हुए देवराज ने कहा, युद्ध में तुम जिस किसी को लक्ष्य करके इसका प्रयोग करोगे वह अवश्य मारा जाएगा, परंतु एक ही बार तुम इसका प्रयोग कर सकोगे। तुम्हारे शत्रु को मारने के बाद यह मेरे पास वापस आ जाएगा। इतना कहकर इंद्र चले गए। एक बार कर्ण को परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा हुई। अब ब्रह्मास्त्र जो है उस समय का सबसे बड़ा हथियार था और सबसे बड़ा अस्त्र था, जिसे जो है गुरु से अर्जित करना पड़ता था। गुरु के
गुरु के सेवा से, गुरु से सीख कर ही वो प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए वह ब्रह्मास्त्र के वेश, ब्राह्मण के वेश में परशुराम जी के पास गया और प्रार्थना की कि उसे शिष्य स्वीकार करने की कृपा करे। अब हमने परशुराम की जानकारी भी पिछले साल हमने पढ़ी है कि परशुराम जब सीता स्वयंवर के समय पर राम ने शिव धनुष तोड़ दिया तो उस समय शिव परशुराम उस जगह पर आ गए थे, और राम और परशुराम और लक्ष्मण का जो संवाद है बड़ा प्रसिद्ध है, वो हम कक्षा 10वीं में फिर से पढ़ेंगे, उसकी जानकारी फिर से आई हमारे पास। खैर यहाँ पर जो है वही परशुराम है, और परशुराम के बारे में एक विशेष बात ये थी कि उन्होंने 21 बार क्षत्रियों को इस पृथ्वी से मार भगाया था या मार दिया था, क्षत्रिय विहीन कर दिया था इस पृथ्वी को। तो वो क्षत्रियों के बैरी थे। तो यहाँ पर जो है कर्ण जो है इसलिए ब्राह्मण का रूप बना कर गए, क्योंकि परशुराम ब्राह्मण थे और वो सिर्फ ब्राह्मण को ही शिक्षा देते थे। तो इसलिए ब्राह्मण समझकर परशुराम ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। इस प्रकार छल से कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया। एक दिन परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे, इतने में एक काला भौरा कर्ण की जांघ के नीचे घुस गया और काटने लगा। तो एक कीड़ा है भौरा, हम लोग देखते हैं कि आमतौर पर फूलों पर मंडराते रहता है, फूलों का रसपान करता है। वो भौरा जो है उनकी जांघ के नीचे घुस गया और काटने लगा। कीड़े के काटने से कर्ण को बहुत पीड़ा हुई और जांघ से लहू की धारा बहने लगी, पर कर्ण ने इस भय से कि कहीं गुरुदेव की नींद ना खुल जाए जांघ को जरा भी हिलाया डुलाया नहीं। जब खून से परशुराम की देह भीगने लगी तो उनकी नींद खुली। उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ से खून बह रहा है। यह देखकर परशुराम बोले, बेटा सच बताओ तुम कौन हो। तब कर्ण असली बात न छिपा सका, उसने स्वीकार कर लिया कि वह ब्राह्मण नहीं बल्कि सूत पुत्र कर्ण है, सूत पुत्र है। यह जानकर परशुराम को बड़ा क्रोध आया, अतः उन्होंने उसी घड़ी कर्ण को शाप देते हुए कहा, चूंकि तुमने अपने गुरु को ही धोखा दिया है, इसलिए जो विद्या तुमने मुझसे सीखी है वह अंत समय में तुम्हारे किसी काम न आएगी। ऐन वक्त पर उसे तुम भूल जाओगे और रण क्षेत्र में तुम्हारे रथ का पहिया पृथ्वी में धस जाएगा। तो एक प्रकार का शाप दे दिया कि जो भी मैंने तुम्हें सिखाया है, तुम मुझसे ब्रह्मास्त्र की शिक्षा तुमने चालाकी से ली है, धोखे से ली है। इसलिए परशुराम ने उन्हें शाप दे दिया कि जिस समय तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी कि मेरी विद्या की, ब्रह्मास्त्र चलाने की, उस समय तुम सब भूल जाओगे। परशुराम जी का यह शाप झूठा ना हुआ। जीवन भर कर्ण को उनकी सिखाई हुई ब्रह्मास्त्र विद्या याद रही, पर कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण को वह याद न रही। दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र कर्ण ने अंत समय तक कौरवों का साथ न छोड़ा। तो इस प्रकार की कथा हमने देखी है, सुनी है, पढ़ी है कई बार। तो यहाँ पर जो है वही चीज बताई गई है कि युद्ध के समय पर कर्ण जो है अपनी विद्या को भूल गए और उनका रथ जो है, रथ का पहिया जो है वो जमीन में धंस गया और वहां निकालने के लिए वो नीचे बैठे और इस प्रकार उनकी मृत्यु हुई। तो ये कथा इस प्रकार की आती है यहाँ पर। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म तथा आचार्य द्रोण के आहत हो जाने के बाद दुर्योधन ने कर्ण को ही कौरव सेना का सेनापति बनाया था। कर्ण ने 2 दिन तक अद्भुत कुशलता के साथ युद्ध संचालन किया। आखिर जब शापवश उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया और वह धनुष बाण रखकर जमीन में धंसा हुआ पहिया निकालने का प्रयत्न करने लगा, तभी अर्जुन ने उस महारथी पर प्रहार किया। माता कुंती ने जब यह सुना तो उसके दुख का पार न रहा। तो इस प्रकार से कर्ण की मृत्यु हुई है कि परशुराम के शाप की वजह से वो ब्रह्मास्त्र चलाना भूल गए, अपनी धनुर्विद्या भूल गए और उनके रथ का पहिया जो है वो जमीन में धंस गया और युद्ध के बीच में वो रथ से नीचे उतर गए और अपना रथ का पहिया, जमीन में धंसा हुआ पहिया उठाने लगे कि इतने में ही वहां से अर्जुन ने महारथी कर्ण पर बाण चला दिया और इस प्रकार उनकी मृत्यु हुई। और यह खबर जब कुंती को मिली तो उनके लिए यह दुख असहनीय हो गया था।